नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बहराइच एनकाउंटर की घटना पर पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दंगाइयों की कुटाई और बलवाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा और सौहार्द के लिए ज़रूरी है। अगर इनकी ठुकाई कुटाई नहीं होगी तो समाज की भलाई नहीं हो सकती। इसलिए बाहुबलियों पर करम और समाज पर सितम की स्वार्थी सियासत का भी सूपड़ा साफ करना होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दंगाइयों की कुटाई बलवाइयों की ठुकाई में ही समाज का सौहार्द और सुरक्षा है। रामपुर में भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में नकवी ने कहा कि बलवाइयों पर रहम, बाहुबलियों पर करम और समाज पर सितम की स्वार्थी सियासत का भी सूपड़ा साफ करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि आज बलवाइयों, बाहुबलियों, डकैतों की सुरक्षा संरक्षण नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा, सौहार्द मोदी योगी सरकार की प्राथमिकता है। दंगों, दबंगों, बलवों, बलवाइयों से मुक्त और सुरक्षा सौहार्द से युक्त समाज किसी भी सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री नकवी ने कहा कि दंगों, दबंगों, बलवों, बाहुबलियों की आफत के सबसे बड़े शिकार बेगुनाह आम इंसान होता रहा है। इस दंगे इंसान ही नहीं, इंसानियत को भी लहूलुहान करते हैं, चाहे वह किसी धर्म, जाति, समुदाय का हो। मोदी योगी सरकार द्वारा आज अराजकता को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की स्पष्ट नीति ने समाज में भरोसा और समाज के विरोधियों में भय सुनिश्चित किया है। नकवी ने कहा कि हमें सामंती सियासी सूरमाओं के सुल्तानी सांप्रदायिक साजिश से सावधान रहना होगा। संवैधानिक पंथ निरपेक्षता और समावेशी समृद्धि के लिए समाज में सौहार्द और सुरक्षा सर्वाधिक जरूरी है। नकवी ने इस अवसर पर भाजपा के सक्रिय सदस्यता अभियान के अंतर्गत पार्टी की अपनी सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण भी किया। नकवी ने कहा कि बीजेपी से एलर्जी को बीजेपी विरोधियों की एनर्जी में जुटे कुछ गुमराह लोगों को भी हमें गुमराह हमरा लाने पर प्रयास करना होगा। बीजेपी विकास में कमी नहीं करती तो विश्वास में कंजूसी नाजायज़ है। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा था और महज 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई थी। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।